योगी का फाइनल नैरेटिव सेट, बटेंगे तो कटेंगे का विरोध अब कोई भी कर ले, लेकिन योगी रुकने वाले नहीं है। आखिर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा इतना सुपर हिट क्यों हुआ और योगी के इस नारे से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, चलिए इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यह बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के बाद इस नारे ने उन्हें बीजेपी की मौजूदा राजनीति में एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। यह नारा उनके राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत भी कर रहा है। इतना ही नहीं, इस नारे ने तो पार्टी के भीतर भी उनके विरोधियों पर बढ़त भी दे दी है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी चुनाव प्रचार के लिए योगी की मांग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी उनकी रैलियों में इस नारे का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात भी सही है कि बीजेपी के भीतर और बाहर इस नारे का विरोध भी जारी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के जरिए एक मजबूत नैरेटिव सेट कर दिया। उनका स्पष्ट संदेश है कि उनकी राजनीति हिंदू एकता और कट्टर हिंदुत्व पर आधारित रहेगी और विपक्ष की कोई भी चाल इस नैरेटिव को कमजोर नहीं कर पाएगी। बीजेपी अब इसे अपने चुनावी मुद्दे के रूप में स्थापित कर रही है। पार्टी के कट्टर समर्थकों और हिंदू वोटरों को एकजुट करने में इससे कितनी मदद मिल पाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासत इसी नारे का लगातार चक्कर लगा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही अपना अगला सितारा मानकर चल रहे हैं। इसमें किसी के पास कोई दो राय नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर इस राजनीति में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस नारे का संदेश साफ है, हिंदू एकता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। यह पार्टी के कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को भी मजबूती देता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के बाद यह नारा पहली बार सामने आया और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर देश भर में छा गया। महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखते ही बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध भी शुरू हुआ। इस नारे का विरोध कौन कर रहा है? पहले महायुति गठबंधन के ही साथी अजित पवार ने इसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान से असंगत बताया। फिर बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने भी असहमति जताई इस नारे पर, यह कहते हुए कि यह नारा मेरी राजनीति से मेल नहीं खाता। हमें विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि विभाजनकारी नारों पर। लेकिन उधर बीजेपी ने इस नारे को खुले दिल से अपनाया और इसे ही एकता और अखंडता का प्रतीक माना। वे नेता जो योगी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, वे भी इसे अपना रहे हैं। यहाँ तक कि लोकल लीडर्स भी इस नारे को लगा रहे हैं, इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह रही कि विपक्षी पार्टियों ने तो बटेंगे कटेंगे नारे का कड़ा विरोध किया ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी ने इसे सांप्रदायिक विभाजन का प्रयास बताते हुए आलोचना की। अखिलेश यादव ने हमेशा की तरह अपने पीडीए वाले नारे पर फिर से जोर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, लेकिन बीजेपी और योगी ने नारे पर तूफान मचाए रखा। पीएम मोदी ने तक कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो सीएम योगी के नारे का एक तरह से समर्थन था। आरएसएस ने भी योगी के नारे का समर्थन करते हुए इसे हिंदू एकता के लिए महत्वपूर्ण बताया। राजनीतिक पंडित का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नारे की सफलता के पीछे जातीय राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन जातीय जनगणना के जरिए पिछड़ों और दलितों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जिससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी जातीय ध्रुवीकरण के चलते सियासी झटके का सामना करना पड़ा था। इसके चलते पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का इस्तेमाल संजीवनी की तरह किया है। पार्टी के बड़े तबके ने इसका इस्तेमाल हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए किया है, ताकि जातीय विभाजन के असर को कम किया जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि योगी के इस नारे का जादू कहां कहां चलता है, किन किन राज्यों में चलता है। चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, योगी की जो छवि रही है, एक हिंदुत्व वाली छवि, एक हिंदुत्व ब्रांड के नेता तौर पर जो छवि रही है, वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।